अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस our previous lecture, or we can say that we can continue our previous lecture. For instance, to ensure that every worker gets fair wages, the government has to regularly inspect work sites and punish those who violate the law. क्या कह रहा है? इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनको फेयर वेजेस, जो उनका हक है, जो उनकी जो तनख्वाहें हैं, जो उनकी मजदूरी है, उनको दे देनी चाहिए। और उसके अलावा गवर्नमेंट को ये भी जो है वो देखना चाहिए, उनको रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए, उन जगहों पे देखना चाहिए जहाँ पे जो है वो जो वर्कर्स हैं जो है उनको जो है वो वायलेट किया जाता है, लॉ को वायलेट किया जाता है। व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, जब वर्कर्स जो होंगे वो गरीब होंगे और वो उनके पास इतनी कोई ताकत नहीं होगी कि वो जो है वो जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उनके साथ जो है वो लड़ सकें। द फेयर ऑफ लूजिंग फ्यूचर अर्निंग और फेसिंग रेप्रेसल्स ऑफन फोर्सेस देम टू एक्सेप्ट लो वेजेस। जब उनके वो गरीब होते हैं, उनके पास लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं होती, मीन लड़ने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि वो कानून का सहारा नहीं ले सकते, उनके पास उतना पैसा नहीं होगा कि वो जो है उनके खिलाफ़ जो है वो केस कर सकें। तो इसके लिए उनको वो बेचारे क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट लो वेजेस, कम तनख्वाहों पे भी जो है वो काम करते हैं। एम्प्लॉयर्स नाउ दिस वेल, एम्प्लॉयर जो होते हैं वो जानते हैं वेल एंड यूज़ देयर पावर टू पे वर्कर्स लेस देन देयर वेजेस। वो जानते हैं और इसलिए वो उनको कम वेजेस पे काम करवाते हैं, कम तनख्वाहों पे काम करवाते हैं। इन सच केसेस इट इज़ क्रूशल दैट लॉ आर एनफोर्स्ड। इन केसेस में जो हम बता सकते हैं कि लॉ जो है वो एनफोर्स्ड होता है। हम बोल सकते हैं कि लॉ जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है। Through making, enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individuals or private companies so as to ensure social justice. तो अगर हम कानून ये कह रहे हैं कि थ्रू मेकिंग एनफोर्सिंग, हमें कानून को जो है वो लागू करना है और इस तरीके से लागू करना है ताकि उन इंडिविजुअल्स पे, उन प्राइवेट कंपनीज़ पे कंट्रोल हासिल किया जा सके और उसके बाद जो है वो सोशल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड की जाए। Many of these laws have their basis in the fundamental rights. इन लॉज की अगर हम बात करें, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में भी ये हमारे पास दिए गए हैं बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन में। फॉर इंस्टेंस इसके अलावा द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये कौन सा जो है वो राइट है, कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, किस आर्टिकल में आता है। Says that no one can be forced to work for low wages or under bondage. किसी को भी ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। ये कानून है कि किसी को भी ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एंगेज्ड इन एनी अदर हैज़ार्डस। ये भी हमारे पास एक कानून है। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी शख्स किसी भी 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे को किसी भी जगह फैक्ट्री में जो है वो काम नहीं करवा सकता है, यानी किसी भी जगह जो है वो काम नहीं करवा सकता, ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। हाउ आर दीज लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस। लेकिन कैसे ये लॉज जो हैं वो प्रैक्टिस में नहीं हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न ऑफ सोशल जस्टिस। These are some of the questions that this chapter will now go on to explore. तो इनके बाद यहाँ पे हम बताएंगे, ये इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि ये लॉ जो है, ये कानून जो है वो क्यों नहीं अप्लाई होते हैं, किस तरीके से अप्लाई होने चाहिए थे, क्या क्या वायलेशंस इसके लिए जो है होती हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ओवर 4 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज्ड बिटवीन 5 to 14 वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग हैज़ार्डस वंस। मुश्किल जगहों पे काम करते हैं। 2016 में पार्लियामेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर यानी प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट लाया 1986, बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। ये कानून लाया गया 14 साल की उम्र से नीचे बच्चे जितने भी हैं वो जो है वो किसी जगह पे भी काम हैज़ार्डस वर्क जो है वो नहीं करेंगे। इन हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस इट मेड एम्प्लॉइंग दी चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी ये क्या है, कानून के खिलाफ है। एनीवन फाउंड वायलेटिंग द बैन
must be penalized with the punishment regarding from a jail term of 6 months। अगर वो इसको कोई वायलेट करेगा तो क्या होगा, कम से कम 6 महीने की उसकी सज़ा है, टू 2 years एंड और फाइन ऑफ 20,000 या 50,000 फाइन होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप प्लान्स टू रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट चिल्ड्रन हु आर वर्किंग, और उनको जो है वापस लाए, उन कामों से, उन फैक्ट्रियों से वापस लाए जो इन जगहों, मुश्किल जगहों पे काम कर रहे हैं। एज ऑनलाइन पोर्टल HTTP यानी ये हमारे पास जो है वेबसाइट दी है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल, ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव, ठीक है, एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर हैज़ बिकम फंक्शनल इन 2017। इट इज़ मेंट फॉर फिलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, की कंप्लेंट की जा सकती हैं, चाइल्ड ट्रैकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। इसके तहत जो है उनको ट्रैक किया जाएगा और उनको ढूंढा भी जाएगा, और उनको जो है वो जो उनको वायलेट करेंगे उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे अहम जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे अहम चीज़ वो है हमारे पास भोपाल गैस ट्रेजिडी। क्या हुआ था उस दिन? द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 years ago। यूनियन कार्बाइड UC, एन अमेरिकन कंपनी जो थी, हैड अ फैक्ट्री इन द सिटी इन विच इट प्रोड्यूस्ड पेस्टिसाइड्स, वो बनाते थे। एट मिडनाइट ऑन 2 December 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड, अ हाईली पॉइजनस गैस जो है वो स्टार्टेड लीकिंग, वो लीक होना शुरू हो गई थी फ्रॉम दिस UC प्लांट, यूनियन कार्बाइड प्लांट से लीक होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इससे जब ये लीक होना शुरू हो गई तो इससे क्या हो गया कि ये जो है ये गैस जो थी, ये जहरीली गैस जो थी, ये उस जगह पे भोपाल में जो है वो जहाँ पे ये फैक्ट्री थी उनके आसपास वहाँ पे फैलने लगी। तो फैलने के साथ साथ इसकी वजह से बहुत सारी जानें चली गई, और बहुत सारी जानें गई। जाने के अलावा जो वहाँ पे जो बचे, जो बाकी जो लोग वहाँ पे जो रह गए थे, ज़िंदा बचे, वो भी जो है वो सेफ़, वो भी जो है वो कैसे बने, वो जो है वो हैंडीकैप यानी जो है वो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे ज़रूर होने लगी। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी की अगर हम बात करें तो आज तक जो है इनको जो है वो हम बोल सकते हैं कि न्याय हम बोल सकते हैं, या इनको जो है वो जस्टिस नहीं मिला है, ठीक है।